ये हमारा जीवन कुछ दिन का है। नियत समय पर हमारी श्वास रुक जाएगी, शरीर छूट जाएगा, जितनी भी संपत्ति है, संबंध है, विद्या है, ये सब यहीं पड़ी रह जाएगी। सब क्षय है, नाशकारी है। अक्षय है तो प्रभु का नाम, प्रभु की लीला, प्रभु का सुमिरन। जैसे अपने लोग अक्षय तृतीया है, कुछ दान पुण्य करे, बहुत लाभ होता है। शास्त्रों में भी ऐसा वर्णन आता है। लेकिन अक्षय दान क्या है? जो अविनाशी रहे। हमने कुछ नाशवान वस्तुएं दान की, वो अधिक मात्रा में और हमें मिलेंगी, पक्का ऐसा सिद्धांत है। तो जब इतनी भोग सामग्री में हमारे हृदय में शांति नहीं है, तो और अधिक हो जाने पर तो और अशांत हो जाएंगे, और सत्यत्व भाव बन जाएगा भोगों में। अक्षय दान किसे कहते हैं? सेवक जी महाराज ने कहा है, सब जीवन सो प्रीति रीति निवाहत आपनी श्रवण कथन प्रतीति, यह जो कृपा हरिवंश की। अगर हमारे हृदय में संपूर्ण प्राणियों को निर्भय कर देने वाला भाव हो, वचन से, शरीर से, मन से, हम किसी को कभी कष्ट देने की भावना ना सोचे, ये सबसे बड़ा दान है। और ये भाव उसी के हृदय में आ सकता है जो विश्वास पूर्वक प्रभु का नाम जप करता है। प्रभु की लीला कथा इतनी महिमामयी है कि दुरंत मोह का नाश करके ज्ञान प्रकाशित कर ही देती है। यदि हम एकाग्रता पूर्वक महत्व बुद्धि रख करके श्रवण करें तो निश्चित भगवान के चरित्र और भक्तों के चरित्र हमारे हृदय की मलिनता का नाश करके हमें भगवान के चरणों में प्रीति अवश्य प्रदान करते हैं। बिना प्रभु से अपना संबंध स्वीकार किए कोई मन वचन कर्म से किसी को कष्ट ना दे, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि स्वसुख वांछा, मैं इससे सुख भोग लूं, चाहे वस्तु हो या व्यक्ति हो या स्थान हो, यदि ऐसी भावना है तो पापाचरण बनेंगे ही बनेंगे, पक्का। और यही आकांक्षा समस्त हृदयों में रहती है, मैं सुख भोग लूं। कोई बिरला ही हरि गुरु चरण आश्रित जो प्रभु की चर्चा सुनता है, प्रभु का नाम जप करता है, प्रभु की लीलाओं का गायन करता है, उसमें ऐसी सामर्थ्य आ जाती है कि वो स्वसुख वांछा का नाश करके दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना से युक्त हो जाए। ये बात आ गई, बस आप अक्षय स्वरूप हैं और आपकी हर चेष्टा अक्षय हो जाएगी। श्रवण कथन सुमिरन, ये तीन बहुत बड़ी बात है। प्रभु की चर्चा करना, प्रभु की चर्चा सुनना और प्रभु का नाम जप करना, ये बहुत बड़ी बात है। आप बड़े भाग्यशाली हैं, धाम पधारे हैं प्रियाजू की कृपा से। आप लोगों का ये विशेष भाग्य है कि आप न रात देखते हैं न दिन देखते हैं। कैसे संत दर्शन हो, कैसे हमें संत वचन सुनने को मिले, ये प्रणाम योग्य श्रद्धा है आपकी। ये प्रियाजू की कृपा से आपके हृदय में आई है, पर इसका आदर करें आप। यदि आप प्रभु का नाम जप नहीं करते, मनमानी आचरण करते हैं, गंदा आहार करते जो नहीं पाना चाहिए, गंदी क्रियाएं करते हैं जो नहीं करना चाहिए, तो आपका आने का लाभ क्या हुआ? आप यहां आए, भाग कर आए, रातों में आ रहे हैं, जग रहे हैं, खड़े हैं, घंटों खड़े हैं। आपका ये पावन तप बन रहा है
इससे आपके अशुभ नष्ट होंगे, आपकी कामनाओं की शांति होगी। पूर्णता से या निवृत्ति से हो प्रियालाल जैसा जाने। पर यदि आप नाम जप में प्रीति नहीं करते, धर्माचरण में प्रीति नहीं करते, तो इसका लाभ क्या मिला? संतों के पास जाने का, शास्त्रों के श्रवण का एक ही फल है, सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। अपने प्रभु करुणा समुद्र दयालु प्रभु श्री कृष्णचंद्र जो, श्री प्यारी जो, इनके नाम में हमारी प्रीति हो जाए। कहीं भी दूर रहो, यदि नाम जप कर रहे हो तो प्रियालाल आपके बिल्कुल समीप है। हमारे आचार्यों की वाणी है, नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। विश्वास करो, यदि नाम जब चल रहा है तो अद्भुत कृपालु श्यामा श्याम आपके समीप है। जब श्यामा श्याम आपके समीप है तो सारी शक्तियां, सारे लोकपाल, सब ईश्वर कोटि के महापुरुष इन्हीं के अधीन हैं। पर इनकी जब कृपा तुम्हें अनुभव में आएगी तो निहाल हो जाओगे। समस्त चराचर जगत तुमसे प्यार करने लगेगा जब आप इनकी कृपा पात्र बन जाओगे। जा पर नाथ करो तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आ करके आशीर्वाद दे जाएंगे। आप अपने जीवन को संभालिए, अल्प जीवन है। जब आप ऊपर के लोगों के महापुरुषों की आयु को देखते हैं तो आपकी आयु ऐसे ही भुनगे के समान, जैसे भुनगा एक दिन में प्रकट हुआ मर गया, ऐसे हमारी आयु है। अब विचार कीजिए, कितने मनु बदल जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, 14 मनु, 14 इंद्र, ये जब बदल जाते एक दिन होता है। अपने 80 वर्ष 100 वर्ष की आयु एक भुनगे की तरह आयु है। इसी आयु में हमें अपना काम बना लेना है, भगवत प्राप्ति कर लेनी है। भगवत प्राप्ति का तात्पर्य होता है ना कोई चाह, ना कोई भय, ना कोई चिंता, ना शोक, ना जन्म, ना मरण। अपने आत्मस्वरूप में स्थित होकर मोक्ष पद प्राप्त कर लेना, या श्री भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त करके उनके दिव्य चिदानंद धाम में जाकर, जहां कोई भय नहीं, कोई शोक नहीं, कोई जन्मना मरना नहीं, अखंड आनंद, आनंद ही आनंद, अनंत काल तक आनंद, कोई भटकना नहीं, कोई मरने का भय नहीं, कोई शरीर में व्याधि नहीं, कोई पीड़ा नहीं। ऐसा सुख ये मनुष्य शरीर से ही प्राप्त हो सकता है। और वो केवल भजन करने वाले का भजन सफल तभी होता है जब वो पापाचरण ना करे, जब वो किसी को दुख ना दे। ये दो बातें पक्की होनी चाहिए, तभी आपका भजन पक्का होगा। आपको जो भजन में आनंद नहीं मिलता वो आपके पूर्व पापाचरण आपके हृदय को जलाते हैं, भजन में अरुचि पैदा करते हैं। नहीं। और जिस दिन नाम जप आप नियम पूर्वक करेंगे, हठ पूर्वक करेंगे, तो ये पाप भस्म होने लगते हैं। पर नवीन पाप ना हो तो, अगर नवीन पाप किए तो पूर्व पाप और नवीन पाप मिलकर के आपको महान दुख देंगे। आप चाहे जहां भाग के जाओ, यदि पापाचरण करोगे तो कर्म तुम्हें बख्शने वाला नहीं। इसलिए हे भाई, बहुत बढ़िया अवसर मिल गया है। धाम के दर्शन, संतों के दर्शन, भगवत चर्चा, नाम कीर्तन, पवित्र आचरण, दूसरों को दुख ना देने का स्वभाव, ये सब तुम्हें जय प्राप्त करवा देगा, माया पर विजय प्राप्त करवा देगा, प्रभु की समीप पहुंचा देगा। नहीं तो बार बार जन्मना, मरना,
बार बार वही चाहत, वही भोग, तृष्णा, कामना, वासना, बहुत दुर्गति है। आपको समझ में नहीं आ रहा, बुद्धि मलिन होने के कारण ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी विशेष प्रवाह में बहते चले जा रहे हैं, कहीं किनारा ही नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं कोई ठहरने का, विश्राम का। ये बिल्कुल आजकल बहुत संभल करके रहना है। आज अक्षय तृतीया तुम्हें जगह जगह हलवा पूड़ी सब बटते मिलेगा, वो उसमें सत्संग अगर याद हो तो। याद है सत्संग? बहुत कुछ बटेगा, लेकिन तुमको क्या लेना है? राधा नाम या ठंडाई या हलवा? देखो आज परीक्षा है तुम्हारी, आओ लाओ। तो ये चलेगा या आओ राधा राधा, जरूरत है तो 10 रुपए और निकाल के वहां रख दिया, ले और चीनी मंगा करके बांट देना दूसरों को। हम तो सत्संग सुन करके आए हैं। अक्षय तृतीया आज उपवास करेंगे, आज पानी भी दूसरे के द्वारा नहीं दिया पिएंगे। सुना, सब रास्ते वो बताए और बचने के भी रास्ते बताए। आज है अक्षय तृतीया, आज करो उपवास। एक टाइम शाम के भोग लगा करके श्री जी का रूखा सूखा घर में पा लेना, बाहर पानी भी मत पीना, मौन, खूब नाम जप करो। वैसे आज के दिन कहा जाता है दान पुण्य करे तो बहुत लाभ मिलता है, तो क्या दान करो? सर्वभूत दया। आज मैं नाम जप करूंगा और अपने नाम का सब पूरे भारतवासियों को, विश्व को दान करूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात्। आज उपवास करूंगा और समस्त प्राणियों के दुखों का नाश करने के लिए उसका फल दान करूं। ये सत्संगियों का ये होता है, ठीक है? उपवास, शरबत, ठंडाई, हलवा, आओ आओ। तुम क्या कहोगे? राधे श्याम, प्रणाम किया, चल दिया। वो देते भी हैं और वो बचाते भी हैं। आपको ऐसे चलना है। हमारे प्रभु का तो सब कुछ है, लेकिन आपको कैसे चलना है? भगवान का आज जितना नाम जप करोगे कई गुना बढ़कर लाभ मिलेगा। अक्षय आज माना जाता है, जितना दूसरों को सुख पहुंचाओगे उतना ही वो आपका कई गुना बढ़कर, जिसे दान कहा जाता है, जिसे पुण्य कहा जाता है। सबसे बड़ा दान किसे कहते हैं? सबसे बड़ा दान जिसके आगे कोई दान न हो, नाम दान। इससे बड़ा कोई त्रिभुवन में दान नहीं। खूब कीर्तन जोर जोर से परिक्रमा मार्ग में चल रहे हो, कीर्तन करते हुए हजारों के कानों में पड़ रहा है, बहुत बड़ा दान हो रहा है। या नाम जप करके दूसरे को, इससे बड़ा कोई दान नहीं हुआ। और सब दानों का कोई खास हमारे दिमाग में महत्व तो नहीं है। श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरे रदभुत कर्मणाम। भगवान की लीला का दूसरों को श्रवण कराने को कहा गया है। भूरिदा जनाओ, सबसे बड़े दानी जो भगवत चरित्र गान सुन, भगवान नाम कीर्तन सुनाते, भगवत ध्यान में लगाते हैं। इष्टम दत्तम तपो जप्तम वृत्तम यच्चात्मनः प्रियम, दारान सुतान गृहान प्राणान यत् परस्मै निवेदनम। जो यज्ञ है, दान है, तपस्या है, अथवा जप है, सदाचार पालन है, स्त्री पुत्र घर मकान जो भी आपके पास, प्राण धन जो भी है, सब का सब भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। इसका फल होता है भगवत प्राप्ति। यज्ञ, दान, तप अथवा जप, सदाचार पालन, स्त्री पुत्र घर, अपना जीवन प्राण सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत। घर भी तुम्हारा, पत्नी भी तुम्हारी, पुत्र सब कुछ तुम्हारा, लेकिन उसे आप केवल भगवत भाव में रखिए। हे प्रभु, मैंने ये सब कुछ आपको समर्पित कर दिया, और नाम जप कर दिए तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहृदम परिचर्याम चोभयत्र महत्सु नृषु साधुषु। जिन संत पुरुषों ने सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार कर लिया है अपने हृदयेश्वर के रूप में, ऐसे संतों का संग करे और समस्त प्राणियों पर सेवा करे। समस्त प्राणियों में विशेषकर मनुष्यों की, मनुष्यों में विशेषकर परोपकारी सज्जनों की, और सज्जनों में भी भगवत प्रेमी महात्माओं की यदि सेवा मिल जाए तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाए। आज भगवान को चंदन अर्पित किया जाता है। प्रियालाल को आज चंदन चर्चित किया जाता है अक्षय तृतीया को। तो सबसे बड़ी शीतलता प्रदान करने वाली होती भजन वृत्ति। हमारी तो आंतरिक बात यही कि खूब आज भजन करो, उसका दान करो, तो उसका कई गुना फल कर आपको लाभ मिलेगा। पूरे विश्व को दान करो।
जितना आज भजन करो उसके बाद कहो हे प्रभु पूरे विश्व स्वरूप में आप हो, आपको ये भजन देते हैं, सबका मंगल हो, सब निरोग हो, सब सुखी हो। वो जाएगा और कई गुना बढ़ करके पूरे विश्व का सुकृत लेके आपके पास आएगा। इसलिए भगवत प्राप्ति होती है उन संतों को जो अपने लिए भजन न करके जगत के लिए भजन करते हैं। पर इसके लिए हिम्मत चाहिए। बोले सुबह से उपवास के भजन हम कर रहे हैं, हम पूरे संसार को भजन दे दें। तो जब आप पूरे संसार को देंगे तो पूरे संसार का सुकृत आपके पास लौट करके आएगा, तो आप बहुत बड़े सुकृतवान, बहुत बड़े कृपा पात्र हो जाएंगे। परस्परानुकथनम पावनम भगवद्यशः मिथोरतिर्मियस्तुष्टिर निवृत्तिर्मिथ आत्मनः। जब कभी वार्ता करो तो बैठकर प्रभु की चर्चा ही करो। परस्परानुकथनम पावनम भगवद्यशः, भगवत यश के बीच में हमारी जबान रहे। इधर उधर अनुकूलता प्रतिकूलता वाली बातें नहीं होनी चाहिए। जब परस्पर चर्चा हो, आज तो विशेष सावधान रहना, किसी की निंदा मत कर देना, नहीं अक्षय हो जाएगी, उसका बहुत बड़ा पाप लगेगा। आज मौन रहना, खूब नाम जप करना, दूसरे का पानी भी मत पीना, अपनी मेहनत से जो एक बार उसको उदर में डाल लेना, खूब भजन करना। ये अवसर आते हैं। देखो अपना तो रोज अक्षय तृतीया है, अपनी तो रोज अक्षय, हर मिनट अक्षय है, राधा अक्षय, ये कहा जाए क्षय होगा क्या? हर समय अक्षय है। लेकिन ये हम उनके लिए कह रहे हैं जो संसार मार्ग के प्रति कभी कभी वृंदावन आए, कभी कभी ऐसे पावन तिथि पर्वों पर सौभाग्य मिलता है। किसी का मत खाना, किसी के भी द्वारा मत पीना, कोई भी पदार्थ देने पर। बिहारी जी के मंदिर में, राधा वल्लभ जी के मंदिर में जो मिले वो किनका ले लेना, और परिक्रमा लगाओ वृंदावन की, गिरिराज जी की लगाओ, जितनी तुम में सामर्थ हो। यमुना किनारे बैठकर नाम जप करो, वाणी जी का गायन करो, दूसरों की सेवा करो, मौन हो जाओ, एकांत, अपराध न बनने पावे। यही उठाते हैं जीवन को, यही लौकिक पौरलौकिक सब सिद्धियां संपत्तियां प्राप्त कराते हैं। इसलिए परस्पर अगर कोई बात भी करो तो भगवत चर्चा करो। जो भगवत चर्चा करने में संतुष्ट रहता है उसे भागवती कृपा से अनुपम शांति प्राप्त होती है। बोले शांति कैसे मिलेगी? भगवत चर्चा करो, शांति मिल जाएगी। स्मरंता स्मारयन्तश्च मिथौघौघहरं हरिं भक्त्या संजातया भक्त्या विभत्युत्पुल कांतनु। जो खुद भगवान का स्मरण करता है और दूसरों को स्मरण कराता है। अपने लोगों की तो पद्धति पहले ही बोले राधे 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 राधा राधा, तो हम जब बात करें तो पहले नाम उच्चारण। स्मरंता स्मारयन्तश्च, स्वयं स्मरण करें और दूसरों को स्मरण करावें तो प्रभु राशि राशि पापों का नाश कर देते हैं। ये पाप तो दुख देते। इस प्रकार साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते शरीर पुलकित हो जाता है, पवित्र। तो क्वचिद्रुदत्यंच्युत चिंतया क्वचित् ढसन्ति नंदन्ति वदन्त लौकिकाः नृत्यन्ति गायन्ति अनुशीलयन्त्यजं भवन्ति तूष्णीं परमेत्य निर्वृताः। जो दूसरों को भी भगवत स्मरण कराता है, खुद भगवत स्मरण करता है। अब एक ने कटाक्ष किया इस बात पर कि आप एक जगह बोलते अपने भक्ति को छिपा के रखे, एक जगह कहते दूसरों को भी नाम स्मरण कराइए, खुद स्मरण कीजिए। तो आपकी इन दोनों बातों का मिलान नहीं बनता, तो इसका मतलब क्या है? देखो तुम्हारी बहुत छोटी बुद्धि है, उससे तो तुम पकड़ नहीं पाते। अपनी महिमा प्रभुता छुपा के रखो, भगवान की महिमा प्रभुता को गाओ।